हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। एक ट्रैवलर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आपको ट्रैवल से जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंचाऊं। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ खरीदे जो हमें सस्ती पड़े, हमारे परिवार के लिए अच्छी हो। और बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते हैं कि यार हमने टिकट का खर्चा किया है तो किसी कंट्री में जा रहे हैं तो क्यों ना कोई ऐसी चीज़ वहाँ से खरीद के ले जाएं जिसमें कि हमें 4 पैसे घर के लिए या वैसे किसी को हम जाके वो चीज़ बेच दे जिससे कि हमें थोड़ा सा मुनाफा हो जाए, जिसमें कि मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है जब तक कि आप कोई रूल्स नहीं तोड़ रहे हैं। तो आप मेरी बातों से समझ ही गए होंगे कि मैं कुछ ना कुछ बाहर से, फॉरेन लैंड से इंडिया ले जाने की बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एलसीडी टीवी, एलसीडी एलईडी या प्लाज्मा टीवी भी बोला जाता है, लेकिन आजकल तो मोस्टली हमें एलसीडी टीवीज ही देखने को मिलते हैं। फ्लैट स्क्रीन टीवीज भी उनको बोला जाता है। तो आज से कुछ साल पहले जब मैं ट्रैवल करती थी, खैर ट्रैवल तो मैंने अभी आके बंद किया है, लेकिन जब मैंने शुरू किया था तब इंडिया में कोई भी टीवी एलसीडी एलईडी ले जाने के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं होती थी और लोग भर भर के तब लेकर गए हैं। लोग इनफैक्ट ये भी सोचते थे कि अगर वो बैंकॉक तक का भी ट्रिप निकाल के आ रहे हैं ना 3.5 घंटे का, तो थाईलैंड से भी वो एलसीडी टीवी खरीदते थे और इंडिया में लाके या बेच देते थे या अपने घर में आके यूज कर लेते थे, और ऑफकोर्स वो इंडिया से सस्ता होता था। लेकिन दिस इज नॉट द केस एनी मोर नाउ। अभी आई थिंक कुछ साल पहले, ज्यादा नहीं तो अराउंड 7 से 8 साल शायद पहले ये रूल चेंज हो चुका है, और उसके बारे में भी बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन देती हैं। तो आज मैं ममता सचदेवा ये प्रण करके बैठी कि मैं आपके सारे जो मिथ्स है ना, सारी की सारी जो ये वीडियो है अबाउट टीवी टॉक ही होने वाली है। बेसिकली फोकसिंग ऑन एलसीडी एलईडी एंड प्लाज्मा। इनमें से कोई भी चीज अगर फ्लैट स्क्रीन टीवी आप लेके जाते हैं इंडिया वापस, तो कस्टम ड्यूटी के बारे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एंड यस, इन चीजों के ऊपर भी बात होगी। जो लोग आप कहते हुए पाए जाते हैं कि नहीं मेरे दोस्त ने तो इतने % दिया है, आप बोल रही हो इतने % है, तो उस सारी चीजों के ऊपर हमने चर्चा करनी है। बस आपने एक वादा करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं जब हम उनको पूरी तरह से सुनते समझते नहीं है तो इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी हम तक पहुंचती नहीं है। सबसे पहले तो लोग ये पूछना चाहते हैं कि कितने साइज का टीवी जो है इंडिया में ले जाने की इजाजत है। अगर आप एज अ पैसेंजर फ्लाइट पे ट्रैवल कर रहे हैं जिस एयरलाइन में, और आप अपने बैगेज के साथ जो भी बैगेज आपको अलाउड है, आपको पता होना चाहिए आपका हाथ का लगेज मोस्टली एयरलाइंस में 7 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो सामान आपके साथ फ्लाइट के अंदर जाता है, जो सामान आपका जमा होता है कार्गो में, बहुत सारी एयरलाइंस में अभी का जो रूल है मैक्सिमम 30 किलो का आपका सामान टोटल होना चाहिए। पर वो 30 किलो आपको पता होना चाहिए कि एक ही बैगेज 30 किलो का नहीं होता, वो 30 किलो भी आपको स्प्लिट करना होता है। तो अगर उस 30 किलो की जगह आप टीवी ले जा रहे हैं तो एयरलाइन को आप वो टीवी जो है वो सबमिट करा सकते हैं बॉक्स समेत, लेकिन उसकी डायमेंशन एयरलाइन पे डिपेंड करती है कि वो मैक्सिमम 50 या 55 इंच या 60 इंच कितना आपको अलाउ करते हैं। तो वो आप अपनी एयरलाइन से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी एयरलाइंस का 50 इंच मैक्सिमम सुना है, बहुत सारी एयरलाइंस का 55 इंच सुना है, और बहुत सारी एयरलाइंस का 60 इंच सुना है। तो आप जो वाली एयरलाइन ले रहे हैं, आप उस एयरलाइन के रिप्रेजेंटेटिव से या रिसेप्शन पे या कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं, या उनका जो टोल फ्री नंबर होता है वहां फोन करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि जी कितना बड़ा मतलब मैक्सिमम साइज हम ले जा सकते हैं अपने साथ, जब आप उसी फ्लाइट में एज अ पैसेंजर जा रहे हो और नीचे कार्गो में आपका सामान जा रहा है बेसिकली। इसका दूसरा पहलू क्या होता है, अगर वैसे ही आपने टीवी एज अ कार्गो भिजवाना है और आप उस फ्लाइट में नहीं हो, तो आपको पता है शिपमेंट भी होती है, शिप के थ्रू भी सामान जाता है और जहाज के थ्रू भी कार्गो में सामान जाता है। तो अगर वैसा आप कर रहे हैं तो चाहे कितनी भी बड़े साइज की चीज हो, उसका कितना भी वजन हो, वो उसके अकॉर्डिंग एयरलाइन आपको चार्ज करेगी और आपका सामान आपकी कंट्री में आपको मिल जाएगा। तो ये हैं दो डिफरेंट बातें। तो हम बात कर रहे हैं जो एज अ पैसेंजर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथ जो सामान जाता है, जब एयरपोर्ट पे आप उतरते हो तो आपको किस तरह से उसका जो ड्यूटी है वो पे करना होता है। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है, तो प्लीज दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, लोग कहते हैं कि एलसीडी एलईडी टेलीविजन जब हम लेके जाते हैं तो अगर वो छोटे साइज का है तो क्या हमें ड्यूटी उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी बड़े टीवी की देनी पड़ेगी। देखिए, टीवी चाहे कितने भी इंच का हो, वो टीवी की ड्यूटी में आपको कोई भी छूट नहीं है, आपको पूरी की पूरी ड्यूटी देनी पड़ेगी, और वो ड्यूटी है 36.05%।
अब आप कहेंगे कि ये जो 36.5% है वो किस तरह से चार्ज किया जाएगा, वो मैं आगे वीडियो में आपको ये कुछ एक पॉइंट समझाने के बाद आराम से बताती हूँ। पहले कुछ एक मेन पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं उनके ऊपर मैं चर्चा पहले कर लेती हूँ। तो सबसे पहले लोगों के मन में आता है कि अगर छोटा टीवी लेके जा रहे हैं तो क्या उतनी ही ड्यूटी देनी पड़ेगी? जी हाँ, ड्यूटी का रेट सेम है। दूसरा, लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सोने के ऊपर तो जी छूट है कि अगर मर्द सोना लेके जा रहा है 50,000 रुपए तक का छूट हमें ड्यूटी पे मिलती है, और अगर एक औरत है वो 1 लाख रुपए तक का अगर सोना खरीद के जाती है तो उस पर हमें ड्यूटी माफ होती है। तो क्या टीवी के केस में भी ऐसा है? तो टीवी के केस में ऐसा नहीं है। एलसीडी एलईडी प्लाज्मा के चलते ऐसा नहीं है, वो आपको ड्यूटी देनी ही पड़ेगी, चाहे कितने का भी हो, उसके ऊपर आपको 36.05% देना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 32 इंच से छोटे टीवी के ऊपर जी ड्यूटी नहीं है। ये कहीं ना कहीं कई वेबसाइट से मैंने इकट्ठा किया है आपके लिए, जो मैं पढ़ रही हूँ। बहुत सारे लोगों की ना अफवाहें फैली हुई हैं, तो हम उन अफवाहों को भी थोड़ा सा साफ कर देते हैं कि ये 32 इंच से नीचे या 21 इंच के टीवी के ऊपर या छोटे टीवी के ऊपर तो ड्यूटी नहीं लगती। सब साइजेस के टीवी के ऊपर ड्यूटी लगती है, और 36.05% मैंने आपको बताया है, उतनी ड्यूटी आपको देनी ही पड़ती है। उसके बाद कुछ टाइम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्टिकल आया था जिसको लेकर लोगों ने अपने मन से ये बात पब्लिश कर दी। बहुत सारी जगह इसका बवाल मचा कि हाँ जी ड्यूटी रिड्यूस हो गई है एलसीडी लाने पे, एलईडी लाने पे। एक्चुअली एलईडी एलसीडी लाने पे ड्यूटी रिड्यूस नहीं हुई थी। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में टीवी बनाती हैं वो अगर पार्ट्स बाहर से मंगवाती हैं और उसको असेंबल इंडिया में करती हैं तो उनके लिए वो ड्यूटी के बारे में वो आर्टिकल था, ना कि वो हम पैसेंजर के लिए था कि जो हम लोग एलसीडी या एलईडी इंडिया लेके जा रहे हैं। तो वो दो डिफरेंट चीजें हैं, तो उस ट्रैप में मत आइएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों के मन में आता है कि जो ड्यूटी है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या मुझे बिल अपने साथ रखना जरूरी है? तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक चीज बताती हूँ। कोई भी चीज जो आप यहां से वैल्यूएबल खरीदें किसी भी कंट्री से, उसका बिल अपने पास जरूर रखें। एक तो आपके पास प्रूफ हो जाता है कि वो नई है या पुरानी है। दूसरा ये भी होता है कि कई बार चीज आपने डिस्काउंट रेट पे ली होती है और उसकी वैल्यू जो होती है थोड़ी कम होती है, और फॉरेन लैंड्स पे कोई नकली बिल बनाने का हिसाब किताब होता नहीं है। मोस्टली आपको एक डिजिटली प्रिंटेड ही एक फॉर्मेट मिलता है जो बिल के रूप में होता है। अगर हाथ से भी बना होगा, स्टैंप होगी, सिग्नेचर होंगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, नकली बिल नहीं हो सकता। तो एक बिल आप अपने साथ जरूर रखें। लेकिन जो ऑफिसर हैं जब वो आपको ड्यूटी चार्ज करते हैं तो वो उस बिल के बेस के ऊपर नहीं करते, उसकी इवैल्यूएशन होती है। उनके पास अपनी एक पर्सनल लिस्ट होती है, गवर्नमेंट की अपनी बनाई हुई, जो वेबसाइट पे मैंने खूब ढूंढी लेकिन मुझे कहीं मिली नहीं। तो उस पे जितने भी एलईडी एलसीडी टीवी के ब्रांड्स हैं उनके नाम होते हैं, उनके इंचेस, कितने इंच का टीवी है और उसकी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उनके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, और जितना वो वैल्यूएशन उसका इवैल्यूएशन करते हैं, जितना उसका एस्टीमेट निकालते हैं, उस एस्टीमेट के ऊपर आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। अब आप कहेंगे बहुत सारे लोग ड्यूटी कम पे करते हैं, मेरे दोस्त ने ड्यूटी कम पे की है, मैंने ड्यूटी ज्यादा पे की है। तो ये इसी चलते ही होता है, क्योंकि मान लीजिए उसने कोई टीवी खरीदा, जब उसकी इवैल्यूएशन हुई तो उनको लगा कि ये टीवी पुराना है या लेटेस्ट मॉडल नहीं है तो इसका रेट कम होगा। तो उनकी जो अपनी रेट की जजमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो बेसिकली आपसे ड्यूटी लेते हैं। तो इसलिए कभी कभी लगता है कि किसी को ड्यूटी ज्यादा लगी है, किसी को कम लगी है। लगती वो 36.05% ही है, लेकिन वो सारी इवैल्यूएशन के ऊपर बात आती है कि उन्होंने टीवी का इवैल्यूएट जो प्राइस है वो कितना उन्होंने एस्टीमेट लगाया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। लोगों ने पूछा है कि क्या हमें ओरिजिनल बिल कैरी करना जरूरी है? एज पर रूल जरूरी नहीं होता है कहीं पे भी बिल आपको कैरी करना। अबाउट द टीवी की बात हो रही है, लेकिन अगर आप रखें जैसे मैंने कहा तो अच्छी बात है। कभी अगर आर्गुमेंट्स हो जाए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका टीवी आपने खरीदा 50,000 रुपए का, उसकी इवैल्यूएशन लाख रुपया हो रही है, तो एटलीस्ट आप नेगोशिएट कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि नहीं जी टीवी तो ऑफर में था, मैंने इतने का खरीदा, तो आप इतने के ऊपर ड्यूटी मत लगाओ। तो एटलीस्ट थोड़ी बातचीत से आपको शायद थोड़ी रियायत मिल जाए।
ओके, फिर किसी ने लिखा है कि अगर टीवी डिस्काउंट पे खरीदा गया है तो उसके ऊपर क्या रूल्स लगते हैं। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बिल अपने पास संभाल के रखो, तो आप ऑफिसर से बात कर सकते हो, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ऑफ कोर्स कोई गलत टर्म मत यूज करो, उनको नीचा मत दिखाओ, क्योंकि वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। आई नो वी ऑल वांट टू सेव मनी, लेकिन गलत तरीकों से सेव मत करो, बात करो, कॉन्वर्जेशन करो। अगर वो थोड़ी वैल्यूएशन कम कर सकते हैं आपके लिए तो उससे आपको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। अगर किसी के पास यूज टीवी है, वो यूज टीवी अपने घर से, जैसे मैं कुछ साल पहले यहाँ पे मेरे पास एक टीवी था एलईडी, लेकिन वो स्मार्ट टीवी नहीं था। आजकल स्मार्ट टीवी चले हुए हैं जिसपे आपको पता है इंटरनेट, वेब सीरीज, हर चीज टीवी पे ही चलती है। जैसे हमारे फोन में वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, वैसे ही एलसीडीज में भी आजकल, या एलईडीज में भी कनेक्ट हो जाता है वाईफाई एलईडीज में। तो मेरे पास टीवी थे यहाँ पे, तो मुझे लगा कि इंडिया में जैसे वाईफाई कनेक्शन की इतनी टीवी पे देखने की जरूरत नहीं है, तो मैं वो टीवी फेंकने के बजाय या बेचने के बजाय तो मैं इंडिया ले गई थी। तो वो पुराना मैंने बॉक्स कहीं से अरेंज करा, और टीवी जब मैं लेकर गई थी मैंने भी पूरी की पूरी ड्यूटी भरी एयरपोर्ट के ऊपर। वहाँ पे मेरी भी कस्टम ड्यूटी वालों से बातचीत हुई, मैंने उनको बताया कि टीवी इतना पुराना है, ये वाला मॉडल है। तो उन्होंने जो भी उसका इवैल्यूएट करके जो भी उन्होंने रेट उसका बनाया, उसके अकॉर्डिंग मैंने भी पूरी ड्यूटी पे की। तो उस पे आपको फिर भी थोड़ी सी रियायत मिल जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जितना उसका लॉन्च प्राइस था उतना प्राइस तो वो चार्ज नहीं करेंगे, उससे ऑफ कोर्स कम ही करेंगे। अगर आप परमानेंटली किसी कंट्री को छोड़ के जा रहे हो, क्या आपको फिर भी पे करना पड़ेगा अलाउंस? सॉरी, अगर आप कंट्री जैसे रैप अप करके जा रहे हो, सारा सामान लेके जा रहे हो, तो क्या तभी भी आपको पे करना पड़ेगा? जी हाँ, पे तो आपको करना ही पड़ेगा, पर फिर भी वो आपको एक लमसम अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं। ये एक डिफरेंट चीज है, तो इसको हम इस टॉपिक में मिक्स नहीं करते। उसके मामले में आई थिंक वो जब बहुत सारा सामान होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, तो उसमें वो भी समझते हैं कि आप एक कंट्री में रह रहे थे, इतने टाइम से सामान यूज कर रहे थे, वैल्यूएबल सामान है, महंगा सामान है, तो वो भी इंसान है, तो वो लोगों के बारे में सोचते हैं। तो आई थिंक वो कुछ रियायत आपके लिए कर सकते हैं। उसके बाद लोगों ये जानना चाहते हैं कि कस्टम ड्यूटी जो होती है क्या इंडियन रुपीज में पे करनी होती है या फॉरेन करेंसी में पे करनी होती है। तो इसके ऊपर मैं ये कहूंगी कि आप अपने पास अगर इंडियन करेंसी रखें या कोई भी करेंसी रखें, कैलकुलेशन उन्होंने इंडियन रुपीज में ही करनी है, लेकिन आपको ये है कि जिस भी करेंसी में आपको पे करना है वो उसके इक्विवेलेंट में आप उनको पे कर सकते हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर क्या आपको डिक्लेयर करने की जरूरत होती है इस चीज को? जब आप जाते हैं तो आपको पता है लैंडिंग से पहले जो हम इंडियन नेशनल्स हैं, हम एक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं। अगर हमें भरना नहीं आता, हम अपने साथ वाले किसी पैसेंजर से भरवाते हैं, तो इट इज मैंडेटरी कि आप उस पर लिखें कि आपके पास एलईडी टीवी है, कितने इंच का है, जो भी इंफॉर्मेशन आप उस पर लिखें। और आपको रेड चैनल से निकलना है एयरपोर्ट पे। जब आप बैगेज कलेक्ट करते हो तो एक ग्रीन चैनल होता है, एक रेड चैनल होता है। तो रेड चैनल में आप जाएंगे, मतलब कि आप कुछ डिक्लेयर आपने किया हुआ है, तो आपको ऑफिसर से जाके बात करके वहां पे अपनी ड्यूटी जो है वो देनी पड़ती है। एक बहुत ही वैलिड पॉइंट आपको बताने वाली हूँ जो आपके काम का है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, वो किसी ने इसके ऊपर बात की हो। टीवी फ्रेजाइल चीज है, टूट भी सकती है, तो प्लीज एयरलाइन में जब आप टीवी ले जा रहे हैं उनसे ये जरूर पूछ ले कि क्या इसके कोई इंश्योरेंस चार्जेस हैं, जो आप थोड़े से चार्जेस देकर कि उसको अगर कुछ डैमेज हो जाए, टीवी को टूट जाए, रास्ते में कुछ भी हो जाए, तो फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। तो आप कोशिश ये करें, अगर ऐसी चीज आप लेके जाते हैं, वैसे तो नहीं टूटती है, हम भी लेकर गए हैं 2 या 3 बार, लेकिन कोशिश ये करें कि आप फिर भी उसके बारे में पूछ लें एयरलाइन से। और दूसरी क्या चीज पूछें कि जो साइज एयरलाइन ने अलाउ करा है क्या वो बॉक्स समेत का है, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉक्स का साइज जो है वो टीवी के साइज से बड़ा होता है, क्योंकि बॉक्स इतना साइडों से कम चौड़ा होता है। तो खाली ये ना सोचना कि एयरलाइन ने कहा है कि 50 इंचेस का अलाउड है तो 50 इंच का टीवी खरीद लो। बॉक्स तो आपका अराउंड 50 या 60 इंच बन जाएगा, क्योंकि हर तरफ से बॉक्स थोड़ा चौड़ा होता है। तो उस चीज को कंसिडर जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप एयरपोर्ट तक चीज को लेकर भी जाएं, टैक्सी का भाड़ा भी दें और वहां जाके फिर वो चीज रिजेक्ट हो जाए, या बाद में कोई ना कोई बवाल मचे, या आपको और ज्यादा चार्जेस उसके देने पड़े, एज अ कार्गो करवाना पड़े, या कोई और ऑप्शंस देखने पड़े। तो इन चीजों को आपने कंसिडर कर लेना है अपने माइंड में। अभी मैं चेक कर रही हूं कि मैंने और अपनी लिस्ट में कोई पॉइंट आपके लिए बनाया है, तो मैं वो आपसे डिस्कस कर लेती हूं। तो ये आई थिंक मोटे मोटे पॉइंट से जो लोग जानना चाहते थे कि मतलब क्या क्या चीजें जो होती हैं टीवी के बारे में,
मतलब मेन चीज़ें LCD LED टीवी के बारे में ही मैंने सारी डिस्कस की हैं। इसके अलावा मैंने किसी और चीज़ के बारे में नहीं डिस्कस की हैं, और मैंने इसको स्पेसिफिक इसीलिए रखा ताकि आपकी आंखें खोल सकूं एक ही टॉपिक के बारे में। अभी बात आती है कि जो लोग कहते हैं कि क्या हम ऑफिसर को साइड में ले जाके उनको बोल सकते हैं कि बिल ना बनाओ ऐसा वैसा। देखो, ऐसा वैसा करना मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी पॉसिबल है, और सेकेंडली ऑफिसर और आपके बीच की बात है। पर मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे अगर आप किसी से बिना बिल के कोई चीज आप पे करके निकाल रहे हो तो आप भी तो गलत ही कर रहे हो ना। इट इज ब्राइब, तो ब्राइब इज बैड। मेरी कॉन्शियस तो अलाउ नहीं करती, और इस टॉपिक में बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहती हूँ। ब्राइबरी बुरी चीजें दुनिया के हर कोने में है, पूरे वर्ल्ड में है, सब जगह, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको इनकरेज ना करें और बुरी चीजों में ना फंसे। तो चलिए, आज का टॉपिक था सारा LED और LCD को अगर आपने इंडिया सेफली लेके जाना है एज अ पैसेंजर, तो उसके बारे में जो भी कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर्स थे मैंने वो सारे आपके लिए कवर कर दिए हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है आज का वीडियो बताना मत भूलिएगा। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।